तुर्की की लगी लंका, हुआ अरबों डॉलर का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, तुर्की जो कुछ समय पहले तक भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दे रहा था, वो अब घुटनों पर आ चुका है। और भारत के एक के बाद एक बड़े फैसले ने तुर्की की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि तुर्की शायद यह भूल चुका था कि यह भारत पहले वाला भारत नहीं है जो चुपचाप बैठकर सब कुछ सहता रहे। अब भारत न सिर्फ जवाब देता है बल्कि हिसाब भी अच्छे से पूरा करता है। कुछ ऐसा ही हुआ है तुर्की के साथ, जिससे तुर्की को अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला है और अब भारत तुर्की के सारे माल को वापस कर सकता है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल इंफ्रा अपडेट को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर तुर्की से सेब के इंपोर्ट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। जहां भारत की ओर से तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सैन्य ड्रोन जैसी मदद देने जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है और अब वक्त आ चुका है कि अब भारत को तुर्की के साथ व्यापारिक संबंधों की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि तुर्की के इस पक्षपाती व्यवहार को देखते हुए केवल सेब ही नहीं बल्कि वहां से आने वाली सभी वस्तुओं के इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगाया जा सकता है। और देखा जाए तो इससे भारत का ही फायदा होने वाला है, क्योंकि तुर्की से सेब के इंपोर्ट के कारण देश के सेब किसानों को हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। और देखा जाए तो साल 2023 में जब तुर्की विनाशकारी भूकंप की चपेट में आया था, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत सबसे पहले मानवीय मदद की थी, जहां भारत ने अपनी एनडीआरएफ की विशेष टीम में तुरंत तुर्की भेजी, जिन्होंने जमीन पर राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में तनाव चरम पर पहुंचा और युद्ध जैसे हालात बन गए, तो तुर्की ने भारत की जगह पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, जिसके कारण तुर्की के इस पक्षपाती और दोहरे रवैये ने भारतीय जनमानस को आहत किया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हर साल भारत तुर्की से करीब 1,29,882 मीट्रिक टन सेब का इंपोर्ट करता है, जिसकी लागत लगभग 822 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के रास्ते तुर्की के सेब अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं, जिससे घरेलू सेब किसानों को और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। और देखा जाए तो तुर्की से भारत का कुल व्यापार लगभग 12 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें सेब और अन्य फल तो शामिल है ही, साथ ही दूसरी जरूरी वस्तुओं का भी बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही हर साल लगभग 3.3 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की की यात्रा करते हैं, जिससे तुर्की को पर्यटन के माध्यम से भी अच्छा खासा लाभ मिलता है। लेकिन इन आर्थिक संबंधों के बीच अब कूटनीतिक सवाल उठ खड़े हुए हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने भारत सरकार से अपील की है कि तुर्की के पाकिस्तान समर्थन रवैये को देखते हुए भारत को उसके साथ सभी व्यापारिक समझौते पर गंभीरता से पूर्ण विचार करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, उसने भारतीय जनता को हैरान और नाराज कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की ने पाकिस्तान को न सिर्फ राजनीतिक समर्थन दिया बल्कि उसे युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल और ड्रोन जैसी सैन्य तकनीक की सप्लाई में भी मदद की, जिसके विरोध में देश भर में बाइकॉट तुर्की और बाइकॉट अजरबैजान जैसे ऑनलाइन कैंपेन शुरू हो गए हैं। और लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर तुर्की और उसके सहयोगियों के उत्पादों और पर्यटन को बहिष्कार करने की मुहिम तेज कर दी है। दरअसल तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक अहम भूमिका निभाता है, जहां इन दोनों देशों का कुल जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा सिर्फ टूरिज्म से आता है, जो उनकी आर्थिक रीढ़ में शामिल है। खासकर अजरबैजान के लिए भारतीय पर्यटक किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहां आने वाले कुल पर्यटकों में से करीब 70% अकेले भारत से ही होते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और तुर्की अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान के समर्थन के बाद भारतीयों में भारी नाराजगी देखी गई। इसके जवाब में भारतीय नागरिकों ने सोशल मीडिया पर बाइकॉट तुर्की और बाइकॉट अजरबैजान जैसे कैंपेन छेड़ दिए हैं, जिनका असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। जहां तुर्की के पाकिस्तान समर्थन रुख से नाराज भारतीयों ने इन देशों का बहिष्कार शुरू कर दिया है और अब अजरबैजान की जगह बड़ी संख्या में लोग बैंकॉक जैसे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। देश भर से हजारों लोगों ने इन दोनों देशों की यात्रा योजना रद्द कर दी है। खासतौर पर पूर्वांचल क्षेत्र से अकेले 15,000 से अधिक पर्यटकों ने अपने टिकट और होटल बुकिंग कैंसिल करवा दी है। और ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन के मुताबिक यह आंकड़ा सिर्फ पिछले 3 दिनों का है और उम्मीद की जा रही है कि यह संख्या जल्द ही 25 से 30 हजार के बीच पहुंच सकती है।
गौरतलब है कि पिछले साल करीब 37,500 लोग तुर्की और अजरबैजान की यात्रा पर गए थे, लेकिन अब ट्रेवल इंडस्ट्री भी इस राष्ट्रीय व्यापी भावना के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, जहां कॉक्स एंड किंग्स, SOTC, इज माई ट्रिप जैसी प्रमुख ट्रेवल कंपनियों के साथ साथ एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस भी यात्रियों से किसी तरह की कैंसिलेशन चार्ज नहीं ले रही है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दो, बीते वर्ष 2023 से 24 में भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्ते आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत नजर आए, जहां दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 10.43 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत ने तुर्की को 6.65 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, जबकि तुर्की से 3.78 अरब डॉलर का माल इंपोर्ट हुआ था। और यहां पर भारत से तुर्की को भेजे जाने वाले प्रमुख एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में मशीनरी, पत्थर और प्लास्टर, लोहे और स्टील की सामग्रियां, तिलहन और कार्बनिक रसायन, कीमती पत्थर और ताजे सेब जैसी कई वस्तुएं शामिल थी। लेकिन अब भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच तुर्की के रवैये से आने वाले समय में इन सारे सामानों की मांग घटने की उम्मीद है, क्योंकि हालिया कूटनीतिक परिस्थितियों और तुर्की के पाकिस्तान समर्थन के रुख के बाद इन आर्थिक रिश्तों पर पुनर्विचार विचार की मांग तेजी हो गई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आर्थिक संतुलन में इस समीकरण में आगे का क्या बदलाव आता है। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भारत से जुड़ी हर खास खबर के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।